बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का 7वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। ये हमको फोटो दी गई है, ये ट्रायंगल दिया गया ए बी सी इस प्रकार से, और ये राइट एंगल है ए पर, यानी कि हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज दिया गया है और ये समकोण है ए पर, हिंदी वालों के लिए बता दिया है। आगे कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और ये AD परपेंडिकुलर दिया गया है BC पर। इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये AB 5 सेंटीमीटर दिया गया है, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये BC दिया गया है 13 सेंटीमीटर, एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ये AC हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आगे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि ये जो त्रिभुज ABC है इसका हमको एरिया निकालना है। हिंदी में एरिया कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और इस AD की लंबाई भी निकालनी है। ठीक है, तो अब पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो हमें त्रिभुज के एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसमें ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का बना रहा है ए पर, तो इसको AC को हम बेस मान लेंगे, यानी कि आधार, और इसको अगर हम AB को हाइट मान लेते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का बना रहे हैं यहां, तो ये हाइट हो गई इसकी, तो ये इसको हम हाइट मान लेंगे। तो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट, इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/2 गुना बेस, B फॉर बेस, गुना H फॉर हाइट, इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इस प्रकार से अब हम इसमें हमारे पास बेस, हम इसको मान लेंगे 12 सेंटीमीटर, इसको हाइट मानेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो 1/2 ये है फार्मूले का, तो ये हमारा आ जाएगा ना एरिया इक्वल टू 1/2 गुना बेस, बेस हमारा 12 है, 12 गुना हाइट, H हमारा हाइट 5 है। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। अब ये रह गया हमारे पास 6 गुना 5, 6 पंजे 30, 1 से गुना होकर उतना ही रहता है, 30 एकम 30, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर की 2। तो ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि एरिया आ गया। अब इसका दूसरा करते हैं, उसमें पूछा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब AD की लेंथ निकाल लेंगे। अब AD की लेंथ निकालने के लिए हमें एरिया पता लग गया, और ये बेस हो गया, क्योंकि ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो अब हमें बेस पता है, एरिया पता है, तो हाइट निकाल सकते हैं। तो अब हम फार्मूले में लगा देंगे उसी में, तो यहां लिख देंगे नाउ AD बराबर आ जाएगा 1/2 गुना इंटू बेस, बेस कितना अब ये 13 है, तो यहां 13 लिख देंगे, और गुना H हाइट, ये AD लिख देंगे, इक्वल टू होता है एरिया। एरिया कितना आया 30 सेंटीमीटर की 2, तो यहां 30 लिख देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब ये 13 नहीं कटता है 2 से, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हमारा AD बच जाएगा, AD इक्वल टू 30 इंटू 2 और बटे 13 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा।
अब ये 13 से कोई सी संख्या नहीं कट रही है, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे। 30 दूनी 60 बट्टे 13, 13 से नहीं कटेगा तो ऐसा ही छोड़ देंगे, तो ये सेंटीमीटर, तो ये इसकी एडी की लंबाई आ गई, तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।